अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जॉइंस है। जॉइंस की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टेबल्स हम ले सकते हैं। तो दो टेबल्स बेसिकली मैंने यहाँ लिए हैं, एक एम्प्लॉय का टेबल लिया और एक डिपार्टमेंट का टेबल लिया। जब जॉइन हमने अप्लाई करना होता है ना, तो इसकी एक कंडीशन है कि दोनों टेबल्स के दरमियान एक ऐसी आईडी ज़रूर होनी चाहिए जो मैच करती हो। जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी और दोनों के अंदर सेम है। कॉलम नेम जो सा ना ये सेम होना चाहिए और इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। फिर हम अपना जो सा जॉइन है ना उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेम ना भी सेम हो लेकिन एंट्री सेम होगी, फिर ही जाके हमारा जो है ना जॉइन वो अप्लाई हो सकेगा। अदरवाइज जो आपको डिस्प्ले करेगी ना डाटा वो सही नहीं होगा। जॉइन करता क्या है, दो टेबल्स के डाटा को मिलाकर तो हमें शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल 1 और टेबल 2 दोनों को हमने बना लिया और दोनों में वैल्यूज इंसर्ट कर ली हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो उनसे डिपार्टमेंट आईडी है वो दोनों में सेम है एंट्रीज के साथ। ठीक है, अब दोनों को रन कर लिया, दोनों रन हो गए हैं। तो जॉइंस अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट जॉइन होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि ये वैसे ज्वाइन नहीं होता, लेकिन ये कार्टेशियन ज्वाइन कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक टेबल में जितने भी हमारे पास एंट्रीज होती है ना वो अगले टेबल की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है तो ये फर्स्ट वाला पहले तीनों के साथ, फिर सेकंड वाला तीनों के साथ होगा, सेकंड वाला भी तीनों के साथ, और फिर थर्ड वाला भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। राइट, तो इस तरह से ये वर्किंग करता है। और एज अ रिजल्टेंट अगर आप देखें तो कितनी फिर हमारे पास टोटल वैल्यूज आएंगी। इसमें भी 3 कॉलम थे और यहाँ पर भी 3 कॉलम थे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है कि दोनों की रोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आएगा 9। तो आउटपुट कितनी रोज का आएगा? 9 रोज का आएगा। अब यहाँ पर हमारे केस में कितनी रोज हैं? यहाँ पर 3 रोज हैं और यहाँ पर भी 3 रोज हैं। तो जो आउटपुट आनी चाहिए ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की, वो आनी चाहिए हमारे पास 9 रोज। और 9 रोज में क्या होना चाहिए कि ये सारी जो सी हमारे पास रोज हैं इसकी सारी रोज के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं कितनी रोज हैं। 9 रोज हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये 1 2 3 पहले इधर से 1 2 3 के साथ हुआ है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 के साथ, फिर यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आपने इसके साथ एम्प्लॉय आईडी साथ नहीं मैच करना तो आप दोनों डिपार्टमेंट आईडी चेक कर लें। पहले 101 जो था वो 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 102 तीनों जो उनसे थे वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुए, और फिर 103 जो है वो इनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हुए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ये शो हो रहा है। ये क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं इसे आप। नेक्स्ट सबसे पहला जॉइन है हमारे पास। जॉइन की जो सबसे पहली टाइप है वो है इनर जॉइन, जिसे हम नेचुरल जॉइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे लिखने का मेथड आपके सामने है। आपने एक कॉलम एम्प्लॉय के टेबल से लिया, एक कॉलम आपने डिपार्टमेंट के टेबल से लिया। आप बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय का नेम लें और उसका जो सा डिपार्टमेंट है ना वो डिपार्टमेंट के टेबल से निकालें, क्योंकि डिपार्टमेंट का नेम एम्प्लॉय के टेबल में नहीं है, वो डिपार्टमेंट की टेबल में है। तो डिपार्टमेंट के टेबल में जाना पड़ेगा हमें डिपार्टमेंट का नेम लेने के लिए। तो अब कैसे निकालेंगे? एम्प्लॉय की जो आईडी है उसकी आईडी के सामने उसका डिपार्टमेंट आईडी लिखा हुआ है, और इसी तरह जो डिपार्टमेंट का नेम है उसके साथ उसके डिपार्टमेंट आईडी है। तो दोनों की डिपार्टमेंट आईडी को जोड़ेंगे तो वो दोनों भी आपस में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। तो एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय का नेम ले लिया और डिपार्टमेंट के टेबल से डिपार्टमेंट का नेम ले लिया। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम एम्प्लॉय, अब ये लिखा कैसे है हमने? सिलेक्ट करें एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से जो कि इनर जॉइन के साथ जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट साथ। ठीक है, यानी दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो किस चीज का? इनर जॉइन का। अब ये जो जॉइन लगा है वो किस चीज पर लगा है वो हम शो करते हैं ओन के साथ। ठीक है, जो ओन होता है ना इससे ये शो करते हैं कि किस चीज पर हमारा जो जॉइन है ना वो लगा है। तो वो लगा है हमारे पास एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी पर और डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी पर।
एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पर हमारा जो इनर जॉइन है वो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान वर्किंग कर रहा है, और एज एन आउटपुट हमें कौन सा कॉलम दे रहा है, एम्प्लॉय के नेम का और डिपार्टमेंट के नेम का। ठीक है, तो ये था हमारा इनर जॉइन। इसकी आप आउटपुट देख सकते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से ये आउटपुट आ रही है ये मैं दिखाती हूँ। हमने लेना था एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट का नेम शो करना था। ठीक है, तो एम्प्लॉय का हमने जब नेम लिया ना, तो एम्प्लॉय इधर से इसकी आईडी और इधर इसकी आईडी जहां मैच कर रही होगी ना, सिर्फ वो ही हमने डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करना है। तो अब इस कॉलम में आपने देखना है कहाँ कहाँ आईडी मैच कर रही है। एक यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, और फिर ये लास्ट पर। तो ये कौन सा हमारे पास एम्प्लॉय का नेम क्या आ रहा है, जॉन। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम आ रहा है जेन, और यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम आ रहा है बॉब। तो ये तीनों एम्प्लॉयज के नेम थे, और इनकी जो डिपार्टमेंट नेम है वो क्या है, एक का एचआर है, एक का फाइनेंस है, और एक का आईटी है। ठीक है, तो यही हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में भी आया हुआ है। अब इक्वी जॉइन जो है ये भी नेचुरल जॉइन की तरह ही वर्किंग करेगा, क्योंकि इसमें भी इक्वल का साइन है। एम्प्लॉय के टेबल में से फर्स्ट नेम ले लिया, डिपार्टमेंट के टेबल में से डिपार्टमेंट नेम ले लिया। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों के दरमियान ज्वाइन लिखा है, पहले इनर ज्वाइन लिखा था, अब सिर्फ सिंपल ज्वाइन लिखा है, जहां पर हमारा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी मैच करे। अब यहाँ पर ना मैंने अलाइस यूज किया। अब आप इसमें फर्क देख लें कि अलाइस यूज करने की वजह से मुझे कितना थोड़ा लिखना पड़ा। यहाँ पर कितनी बड़ी क्यूरी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने इसका अलाइस सेट कर दिया था, इस वजह से क्यूरी छोटी हो गई है। ना मुझे यहाँ पर पूरा पूरा एम्प्लॉय लिखना पड़ा और ना यहाँ पर, वरना इन दोनों केसेस में यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय भी पूरा लिखना पड़ रहा था और डिपार्टमेंट भी पूरा लिखना पड़ रहा था। अब वो तो था इक्वी जॉइन, क्योंकि वो वहां पर मैच करता था जहां पर हम वो सिलेक्ट करता था जहां पर हमारा मैच कर जाता था आईडी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, नॉन इक्वी जॉइन। तो जाहिर सी बात है वो चीज होगी जो इक्वल नहीं होगी। अब यहाँ फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम ले रहे हैं और ज्वाइन लगा रहे हैं, जो कि नॉन इक्वल है। नॉन इक्वल हम इस चीज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि नॉन इक्वल है। अब एम्प्लॉय की सैलरी और डिपार्टमेंट की आईडी मैच कर रहे हैं, क्या ये हो सकती है मैच? नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, ये एम्प्लॉय की सैलरी है और ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट है ना, ये उसकी आईडी है। ये कहीं पर मैच कर सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पर ग्रेटर आ सकता है, वो ग्रेटर का कह रहे हैं ना, तो ग्रेटर आ सकता है कि एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए, किससे? डिपार्टमेंट की आईडी से। तो इन तीनों की डिपार्टमेंट की वो जो सैलरीज थी, इन तीनों की, जॉन की, जेन की और बॉब की, तीनों की जो सी आईडीज सैलरी डिपार्टमेंट आईडी से। डिपार्टमेंट आईडी तो 101 या 2 या 3 में कुछ है, लेकिन जो सैलरीज हैं वो थाउजेंड्स में है, तो वो ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पर आपको आउटपुट में इन तीनों के नाम नजर आ रहे हैं। अब लेफ्ट आउटर जॉइन है। लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है, लेफ्ट साइड को प्रायोरिटी देता है और राइट साइड से जो मैच जो या जो कंडीशन होती है उसके साथ जुड़ता है ना, उस हिसाब से हमें आंसर देता है। यहाँ पर उसने आईडी को ही मैच किया है, जहां पर दोनों की आईडीज इक्वल होंगी हमने वहां का लेफ्ट जॉइन लेना है। तो लेफ्ट जॉइन अगर हम देखें तो ये इस चीज में अभी आपको फर्क नहीं नजर आएगा। यहाँ पर ना नेचुरल जॉइन वाले की तरह ही आंसर आ रहा है, आपको फर्क इसलिए महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ये ना सिंपल जॉइन की तरह ही वर्किंग कर रहा है। इसमें अगर आप कोई नल वैल्यू रखते ना एक साइड पर, तो आपको इसका आइडिया हो जाता। अगर आप डिपार्टमेंट का थर्ड वाला पार्ट नल रखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ ये दो चीजें हैं, ये नल वाला पार्ट नहीं आएगा फिर। या अगर आ भी जाता तो वहां नल लिखा हुआ कैसे आता है? इसी तरह राइट के लिए आप राइट में नल इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है। मेथड दोनों का लिखने का एक ही है। यहाँ पर इधर राइट है, और पहले जो लेफ्ट आउटर जॉइन था उसमें राइट की जगह क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है। और जो सेल्फ जॉइन होता है, जो सेल्फ जॉइन होता है ना, ये अपने एक ही टेबल अपने ऊपर ही ना अप्लाई करता है।
अब एक टेबल है आपका एम्प्लॉय का और तीनों एम्प्लॉय हैं, ठीक है। जेन है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है जेन, बॉब और जॉन, ठीक है। तो जेन ने पहले तीनों के साथ होना है, फिर बॉब ने तीनों के साथ होना है, और फिर जॉन ने भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो जब सेल्फ जॉइन हमारा यहाँ लगेगा, ये ऑपरेटर जो दरमियान में आपके पास लगा है, आप ये भी ये यूज कर सकते हैं, और खाली सेल्फ जॉइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेल्फ जॉइन आप ये भी लिख सकते हैं। अब ये अप्लाई कैसे हुआ आप देखें, एम्प्लॉय आईडी जहां पर एम्प्लॉय आईडी से ज्वाइन करती होगी वहां पर जेन जॉन से, फिर से जेन बॉब के साथ, जेन जेन के साथ नहीं आएगा। इसी तरह बॉब जॉन के साथ, बॉब जेन के साथ, बॉब बॉब के साथ नहीं आएगा, जॉन जेन के साथ और जॉन बॉब के साथ, जॉन जॉन के साथ नहीं आएगा। ये इस तरह से आईडीज जोन सी है ना, वो जहां मैच नहीं की थी उनको छोड़ के बाकी का सारा जोन सा है वो इसके अंदर आ गया। तो ये हमारे पास सेल्फ जॉइन था। तो तीनों को आप देख लें। इसी तरह की ये क्यूरीज हैं। नेक्स्ट जो हम लोग सब क्यूरीज करेंगे ना, सब क्यूरी का मैंने वो वीडियोस पहले शेयर कर दी हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी।